हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का सिलेबस। यानी कक्षा 10 के सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो भी गणित विषय में। यानी कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है और कब तक कौन सा टॉपिक खत्म हमें करना है, कितने महीने में हमें खत्म करना है, इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। यदि मैं शॉर्टकट में कहूँ तो मैं आपको टॉपर्स का प्लान बताने वाला हूँ। यानी टॉपर्स किस तरह से पढ़ते हैं और कितने महीने में कितने चैप्टर को खत्म करते हैं, ताकि उनको रिवीजन करने का भी अच्छा खासा समय मिल जाता है, ताकि वे बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाते हैं। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप सही वीडियो को चुने हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है गणित का सिलेबस, जो 2026 और 27 के अनुसार है। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि इसमें टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कितना चैप्टर पढ़ना है आपको, टोटल कितना पढ़ना है, 14 चैप्टर पढ़ना है। कौन से महीने में कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर नहीं पढ़ना, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, रोड मैप जिसे कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, चैप्टर 1 अध्याय 1 है जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्या है। अध्याय 2 है वास्तविक संख्या। करीबन आपके लिए 2 से 3 दिनों का क्या होगा, सेशन होगा। यानी यह आप 2 से 3 दिनों में अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसमें 1-2 ही प्रश्नावली है और 2 ही 3 सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 9 में आपने इसे संख्या पद्धति के नाम से, यानी यही चीजें वहां पर भी थी, लेकिन उस चैप्टर का नाम था क्या, संख्या पद्धति, और यहाँ पर बदल कर रख दिया गया है वास्तविक संख्या। आपने कक्षा 9 में जरूर पढ़ा होगा कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिभाषित, यह सिद्ध करो। वही चीजें इसके अंतर्गत भी आएंगी। तो यह करीबन मान लीजिए आपका 2 से 3 दिनों में क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा अध्याय है जिसे पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका हिंदी नाम क्या है, बहुपद है, और इसका नाम रियल नंबर यानी हिंदी में क्या है, वास्तविक संख्या। और अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप कक्षा 9 में बहुपद से भी परिचित होंगे, वास्तविक संख्या से दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी आप कक्षा 9 में परिचित होंगे। यानी वहां पर आपको इन चीजों के बारे में बेसिक चीजें बताई होंगी। अब यहाँ पर कक्षा 10 में क्या होगा कि आपको उससे थोड़ा टफ देखने को, टफ मिलेगा। फिर अध्याय चौथा जो है उसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे क्या किया जाता है कि इसे सॉल्व करने के लिए 2 विधि होती है। एक होती है हमारे पास कौन सी, गुणनखंड विधि, और एक होती है हमारी सूत्र विधि। सूत्र का नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके द्वारा हम लोग इसके मूल को ज्ञात करते हैं, या फिर शून्य जिसे कहते हैं। अब इसको भी ज्ञात दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि। पहले क्या हुआ करता था कि वज्र गुणनखंड विधि भी आती थी, परंतु उसे सिलेबस से निकाल दिया गया है। लेकिन ग्राफ वाला, आप लोग इस चीज के में डाउट रहते हैं कि क्या ग्राफ वाला है, हाँ तो है। इसमें आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आया भी है, और क्या होता है कि वह हमारे सिलेबस में इंक्लूड भी है। यानी उसे अभी सिलेबस से बाहर नहीं निकाला गया, उसको आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर अध्याय हमारा 5वां है जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। यदि मैं बात करूं कि यदि इस 14 चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो यही है। यानी सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है। आपको सबसे आसान, यहाँ पर केवल आपको क्या करना है कि 2 से 3 फार्मूले याद रखने हैं, उसी पर सब सवाल लगते चले जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसमें केवल आपको 2 से 3 फार्मूले ही लर्न करने होंगे। फिर 6वां चैप्टर है हमारा कौन सा, त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरबूज कहते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने प्रमेय भी देखी होगी। यहाँ पर आपको पहले क्या हुआ था कि कक्षा 9 में आपको क्या देखने को मिला होगा, सर्वांगसम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, समरूपता। समरूपता और सर्वांगसम में अंतर होता है, वह आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यदि टाइम रहता तो मैं आपको बता देता, लेकिन जब चैप्टर को डिस्कस किया जाता है तब बताने का मजा ही कुछ और आता है। फिर अध्याय 7वां हमारे पास कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति वही है जिसमें भुज कोटि के बारे में पढ़ा जाता है, यह आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा।
यह भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, यह भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। यह केवल हटके यानी अध्याय 5 जो है यह अलग है, जो कि सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। फिर हमारा अध्याय 8वां है। 8वें का नाम क्या है? यहाँ पर हाँ 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यह लोगों के अनुसार काफी ज्यादा टफ क्या माना जाता है, सबसे टफ चैप्टर इसी को माना जाता है स्टूडेंट के द्वारा। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले इसमें जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे उनको आपको बता दूंगा, और उसी बेस पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनकर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह से प्रश्न आए उसको हल कर लेंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम से पहले एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा अध्याय कौन सा है? 9 है, जिसका क्या नाम है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति का परिचय में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगले चैप्टर में आखिर इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्याय 9 में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर अध्याय 10वां है, जिसका क्या नाम है? वृत्त। वृत्त वही सर्कल। फिर अध्याय 11 है, यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह आपको नया देखने को मिला है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर अध्याय 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाउट रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी आपको नहीं समझ में आते हैं, जैसे कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर त्रिकोणमिति का लेकर आऊंगा, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। फिर वृत्त लेकर आऊंगा, वृत्तों से संबंधित, और यहाँ पर यानी ये 4 चैप्टर मैं आपको क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ाऊंगा, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इन चारों चैप्टर की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इन चारों चैप्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं 5 चैप्टर है, इन पांचों में जो बता दिया उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सब चैप्टर आपके लिए आसान है। यानी बात करें हम चैप्टर 13 की सांख्यिकी की, यह भी काफी ज्यादा आसान है। इसमें आपको माध्यम माध्यिका बहुलक के बारे में पढ़ना है। यदि आप इसके फार्मूले को जान लीजिए, उसका मतलब क्या है, उसमें लिखे वर्ड का क्या मतलब है, तब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी तरह से। फिर अध्याय 14 है, अध्याय 14 का नाम है प्रायिकता, जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़ी नहीं होगी क्योंकि उसे निकाल दिया गया था। यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, काफी ज्यादा आसान इसे भी माना जाता है प्रायिकता। केवल आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी मैं आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा जिन्हें ज्यादा से ज्यादा टफेस्ट माना जाता है। जितने क्वेश्चन करा दूंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ आखिर टॉपर्स किस तरह से प्लान करते हैं कि वह अपने जो सिलेबस होता है उसको काफी पहले ही खत्म कर लेते हैं और अच्छी तरह से रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक 2 चैप्टर को, जैसे कि अप्रैल से कोई भी टॉपर होगा वो अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर देगा, तो आपको भी किस महीने से पढ़ना है, अप्रैल से। तो अप्रैल में आपको इन दोनों चैप्टर को क्लियर करना है, जो कि काफी आसान है। आपके ये 2 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं, यानी वास्तविक और बहुपद। तो इसे बार बार रिवीजन करिए। अप्रैल में जितने भी दिन बच रहे हैं उसमें आप केवल इन्हीं दोनों चैप्टर को पढ़िए, और बाकी अदर विषय के भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, केवल आपको यही दोनों मैथ के अंदर यही दोनों चैप्टर केवल आपको अप्रैल के महीने में पढ़ने हैं। फिर हमारा अगला आता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात, इन्हें आपको क्या करना है, मई में पढ़ना है। आपको क्या करना है कि भले से आपका स्कूल की छुट्टी हो जाए, लेकिन आपको घर पर इसका क्या करना, पढ़ना है। स्कूल से नहीं मतलब है, आपको घर पर पढ़ना ही है। फिर यहाँ पर हम लोग अगले 2 चैप्टर की बात कर लेते हैं, समांतर श्रेणी और त्रिभुज। इससे आपको क्या करना है, जून में खत्म करना है। फिर अगला जो है निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति की परिचय, यह आपको जुलाई में खत्म करना है। यानी जब तक आपका स्कूल खत्म होगा, अन्य जो स्टूडेंट होंगे उनका केवल मान लीजिए कि यहीं तक स्कूल में पढ़ाया जाता है, यानी वहीं तक पढ़ाया जाता है जब तक उनका द्विघात समीकरण खत्म होगा। अगले महीने में वे रेस्ट करने लगेंगे, तब तक आप इन 8 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। फिर आपको जो स्कूल में बताया जा रहा होगा वह आपको पहले से ही आ रहा होगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप जो सर आपको सवाल लगाने के लिए देते हैं उन्हें आप पहले ही कर लीजिए, इससे और भी बेहतर आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अगस्त में इन दोनों चैप्टर को फरियाना है। यानी अगस्त में आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वृत्त के बारे में पढ़नी है। यानी हर एक
महीने में 2 चैप्टर को आपको क्या करना है, कवर करना है, जिससे कि आपके ऊपर ज्यादा ओवरटेक भी नहीं रहेगा और आप आसानी तरह से कर भी जाएंगे। फिर आपको अगले महीने में इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है, यानी अगस्त सितंबर, और अगले महीने में आपको इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको हाल फिलहाल में अक्टूबर तक सारे सिलेबस को खत्म कर लेना है। फिर क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर में आप लोग सीरीज को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप यूपी टॉपर है, बस यही चीजें आपको करनी है। यानी आपको अप्रैल के महीने में 2 चैप्टर वास्तविक संख्या बहुपद और मई के चैप्टर में 2 चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण। फिर जून में आपको समांतर श्रेणी और त्रिभुज। फिर जुलाई में निर्देशांक ज्यामिति त्रिकोणमिति का परिचय। फिर अगस्त में त्रिकोणमिति के अनुरूप वृत्त। फिर सितंबर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी हर एक महीने में आपको क्या करना है, 2 चैप्टर को कवर करना है। यह बात तो रही केवल मैथ के लिए, लेकिन आपको मैं हर एक विषय के बारे में बताऊंगा और आपको हर विषय में किस तरह से पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।